आई सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई दीदी देखी रहो सबके बीच में बहुत ही दर्द भरा एगो कथा लेके आयल बने। देखी एगो पत्नी अपना पति के मान प्रतिष्ठा खातिर अपन हरि प्राण के सौदा कैले बड़ी, अपन जान गंवा के अपना पति के मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कैसे रखले बड़ी। ताई ये कथा के माध्यम से सुने, बहुत सुंदर कथा बा। तो देखिए गुरु बहना, एगो नगर में एगो राजा एगो रानी बालो। राजा रानी जौन बा बहुत बढ़िया बा, लेकिन राजा रानी के संतान नहीं थे। राजा रानी संतान के हीन वालो, बड़ा टेंशन बा, बहुत दुख बा आत्मा में, लेकिन कौनो अपन बस चले वाला नहीं है। रानी जौन बाड़ी है गुरु बहिना, रानी के बड़ा दुख बा, बड़ा आत्मा में टेंशन बा। काहे कि उनका अपना राजा के चिंता रहे कि हमरा राजा के लोग निसंतान कही, बांझ कही, हमरा राजा के नाम निशान जौन बा मिट जाई। अपना राजा के नाम निशान मिटे के उनका बहुत टेंशन रहे कि यदि हमनी के संतान नहीं होत तो हमरा राजा के नाम न चली, हमरा राजा के नाम यही में जा सीमित हो जाई, मिट जाई। अब देखिए यह बात के उनका बड़ा चिंता रहे, बड़ा चिंता रहे। वो का कैली कि महादेव जी के तपस्या करे लगली, महादेव जी के तपस्या करे लगली। कहली कि हे महादेव जी, हमरा भाग में होई या ना होई, लेकिन रउआ हमरा के संतान देवे के पड़ी। काहे कि जब तक संतान न होई तब तक रउआ तपस्या हम करेम, अपन प्राण गवा देम रउआ तपस्या में। रउआ हमरा के आके अपन नजर घुमाई। अब देखिए दीदी, रानी ऐसन महादेव जी के तपस्या कैली, ऐसन उनका राजपाट, खाना पानी, लुगा कपड़ा, ऐश आराम सब कुछ के त्याग कैली। कुछ से मतलब ना रखस कि हम रानी ही तो हमरा कैसे खाए के चाही, कैसे रहे के चाही, का पहिरे उड़े के चाही। एकदम एगो तपस्वी के भेष बना रहली, बैरागी हो गईली तपस्या में। बस अपना राजा के मुंह देखत रहली कि हमरा राजा के नाम निशान जौन बा वो मिटे मत। अब देखी दीदी, इतना कठोर तपस्या कैले के बाद भगवान भला कैसे ना पसीजेम। भगवान सपना में आके रानी के दर्शन देतनी, कहनी कि हे रानी, तोहरा कठोर तपस्या से हम प्रसन्न बानी, तू हमरा से कुछ मांग लो। रानी कहली कि हे भगवान, हे महादेव जी, देखी हमरा का मांगे के बा रउआ के बतावे के ना पड़ी, हमरा का कमी बा रउआ से कहे के ना पड़ी। हमार जौन कमी बा वो कमी के रउआ पूरा करी। हमरा का कमी बा, हम तो रानी बानी, रउआ तो हमरा ऊपर इतना ना कृपा कैले बानी कि रानी बनौले बानी। अब रानी से भला दोसर सुख का हो सकता? जेकरा रानी के पद मिलल बा ओकरा दोसर सुख का हो सकता उससे बढ़ के। लेकिन हे नाथ, ई रानी के सुख जौन बा हमरा खातिर बेकार बा। एगो संतान के बिना हमरा एगो संतान चाहे, भले ओकरा बदला में रउआ है राज ले ली, राज के कोनो हमरा दरकार नहीं है, मतलब नहीं है, लेकिन हमरा वंश चाहे, हमरा कुल के एगो दीपक चाहे, ताकि हमरा राजा के नाम निशान जौन बा ना मिटे। महादेव जी कहने कि रानी देख, तू जिद मत कर, तू दोसर कुछ मांग लो। काहे कि तोहरा नसीब में संतान सुख नहीं खे लिखल, संतान सुख नहीं खे लिखल, तो हम कैसे तोहरा के संतान दी। ए गुरु बहिना, रानी कहली कि हे भगवान, जब रउआ से कुछ दिएबे ना करी तो रउआ हमरा सामने में काहे कहनी ह, ई पूछे काहे आईनी ह कि तोहरा का चाही कुछ मांग लो। जब अपना लगे देवे के समर्थ ना होखे तो केहू से कुछ कहे के ना चाही, पूछे के ना चाही, ओकरा के ओकरा हाल पर छोड़ देवे के चाही। रानी कहली कि ओकरा के ओकरा हाल पर छोड़ देवे के चाही जब अपना से कुछ होखे ना पावे तो। अब देखी ऐसा शब्द बोलली कि भगवान वहाँ असमझ में पड़ गईनी। कहनी की बात तो ये सही कह रहल बड़ी। अब कहत तनी भगवान कि हे रानी, देखा जब तू इतना जिद कैले बाड़ू तो तोहरा संतान तो होई, लेकिन तू संतान के मुंह ना देख पैबू, तू संतान के जन्म देते मर जैबू। बोला तोहरा का ये बात मंजूर बा? रानी कहली कि हे राजा साहब मंजूर बा, हम भले मर जाएम तो मर जाएम,
लेकिन हमरा संतान चाहिए हमरा राजा के नाम निशान खातिर, हमरा राजा के पहचान खातिर हमरा संतान चाहिए। लेकिन तनी सा कृपा करती कि कुछ दिन खातिर हमरा के जिंदा रख देती, तो हम तनी अपना बच्चा के अपना गोदी में खिला लेते, तब तनी हमरो श्रद्धा पूरा हो जाई, हमरो अरमान जौन बा पूरा हो जाई। बाकी हम मरे खातिर तैयार बानी। अब देखी महादेव जी कहनी कि हे रानी सुनो, जब तू बच्चा के जन्म देबू आ जब तोहर बच्चा जौना दिने दूध के पियल तोहर छोड़ दी, वही दिने तू मर जेबू। बोला ये बात यदि मंजूर होखे तो हम तोहरा के वंश देवे खातिर तैयार बनी। ए गुरु बहिना, रानी तैयार हो गई। रानी कहली कि हमरा मंजूर बा, राउर शर्त जौन बा हमरा मंजूर बा, रउआ हमरा के संतान दी। अब देखिए गुरु बहिना, महादेव जी तथास्तु कह के वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। नहीं कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती भैली। 9-10 महीना बीतल तो बड़ा सुंदर बेटा के जन्म दिली, बड़ा सुंदर बेटा के जन्म दिली। बड़ा खुश भई लोग, राजा रानी। ये बात केहू के मालूम ना रहे, केवल रानी जानत रहली, रानी जानत रहली ये बात के। अब देखिए गुरु बहिना, बच्चा बड़ा प्यार दुलार से पोसाए पलाए लगल। लेकिन 1-1.25 बरस के जब लड़का होता है गुरु बहिना, तो लड़का के रानी जौन बात दूध पियावत रहली। जब दूध पियावत रहली तो लड़का अपन मुंह घुमावे लगल, लड़का अपन मुंह फेरे लगल। दूध रानी कितनो कोशिश करता रही, लेकिन लड़का जौन बात दूध नहीं खे पियत। जब दूध नहीं खे पियत तो रानी समझ गईली, रानी समझ गईली कि अब हमार जाए के टाइम हो गई बा। काहे कि हम तो भगवान से वादा कैले बने, ये बात के शर्त लगौले बने। अब देखी रानी बड़ा उदास भइली, अपना बच्चा के गोदी में उठौली, खिलौली, चुमली, कहली कि बाबू आज तोहर माई तोहरा के छोड़ के, इस संसार छोड़ के, तोहरा के छोड़ के आज चल गई हैं। तू अपन ख्याल तू रखिय, तोहर रक्षक भगवान बड़े। बात केहू से कहत बतावत नहीं कि ये गुरु बहिना। साँझ होत होत रानी मर गईली, रानी मर गईली। अपना बच्चा के खूब खिलौली, खूब दुलार प्यार कैली, रानी मर गईली। रानी जब मर गईली तो राजा के बड़ा दुख भइल। राजा सोचत रहे कि हे भगवान, इरा और कौन लीला हो, एक तरफ से तरवा सुख दे देने आ एक तरफ से है हमरा रानी के छीन के ई फेन से हमरा के कैसन दुख दे देनी। भले ही संतान ना रहित, लेकिन हमनी के राजा रानी के जोड़ी रहित तो हमनी के अपन जीवन जौन बा काट लेती। अब हे लड़का के देखी, हमरा के देखी, है राजपाट के देखी। अब देखी ये गुरु बहिना, राजा बड़ा दुखित होकर रहे लगले। लेकिन कुछ दिन जब बीतल तो सब प्रजा मिलके, मंत्री मिलके राजा के एगो शादी दूसर करा दिलस। कहलस कि राजा साहेब देखी ऐसे उदास कब तक रहुआ रहे, है एगो छोट बच्चा बा, ये छोट बच्चा के एगो माई की जरूरी बा। है राजपाट इतना बड़का बा, एकरा के देखी के संभाली, एगो रानी के जरूरी बा। अब कह सुन के बियाह करा दिलस लो। देखिए गुरु बहिना, रानी दूसर की रानी जब आई बड़ी तो दूसर की रानी वो बच्चा के बड़ा दुख देवे लगली, बड़ा सतावे लगली। अब वो दिन से लड़का जौन बा बहुत दुख में ओकर दिन कटे लगल, बीते लगल, बहुत कष्ट ओकरा होखे लगल। धीरे धीरे लड़का दुखे में ओकर समय निकले लगल। राजा के कुछ पता ना लगे, राजा के लागे कि हमर रानी जौन बा लड़का के देख रेख अच्छा से करत हुई है। राजा अपना राजपाट के काम में एकदम व्यस्त रहस, राजा के कुछ पता ना लगे। अब देखिए गुरु बहिना, कुछ दिन के बाद लड़कवा तनी सियान भई रहे तो रानी सुता रहली, सौतेली माई जौन रहली सुता रहली अपना पलंग पर। तो उनका पलंग के सीके बहुत बड़का एगो सांप ऊपर से लटकल उ लड़का देख लेलस। सांप जब देखलस तो लड़का के लागल कि सांप ऊपर से उतरी तो हमरा माई के डसली, हमरा माई के डसली तो हमार माई मर जाइए। अब का कैलस कि लड़का एगो तलवार उठौलस आ तलवार उठा के वो सांप के काट देलस। सांप के जब कटलस तो वो सांप के खून जौन बा वो रानी के है सीना पर आके गिर गए। सीना पर जब गिर गए तो लड़का देखलस तो कहलस कि वो माई तो सुतल बड़ी आ माई के सीना पर खून गिर गए, अभी खून के हम कैसे पोछी, माई के सीना पर हम हाथ से कैसे खून पोछी। लेकिन ये खून पोछल जरूरी बा, काहे कि सांप के खून है। इस सांप के खून पूरा देह में जब
भेने तई बीख पूरा जहर फैल जाए तो हमार माई मर जाई हैं। देखिए एगो बहिना लड़का सोचता जरा साथ इतना अत्याचार करत रहली, उ लड़का सोचता कि हमार माई मर जाई है जहर जब फैली। तो अब वो का कैले बा लड़का कि एगो रुमाल उठौलस और रुमाल के अपना है मुंह में दांत में दबा के और दांत से ले जाके मुंह से ले जाके उ लड़का उ माई के सीना पर के खून जौन बा खून के पूछत रहे, खून के पूछत रहे। जैसे खून के पूछत रहे तैसे रानी के नींद खुल गई। जब नींद खुल गई देखली तो रानी एकदम आग बबूला हो गई। आग बबूला होके वो लड़का पर अब झूठा गलत इल्जाम लगावे लगली पूछे ई लड़का तो हमरा के गलत नज़र से देख रहा था, ई लड़का हमरा ऊपर गलत नज़र से देखत रहल। शोर क देली, पूरा हल्ला क देली। राजा साहब अइले, राजा से कहली कि देखी ई बेटा ना ई बहुत दुष्ट बा, ई हमरा के गलत दृष्टि से देखता, हमरा ऊपर ई गलत दृष्टि रखता। आज हमरा ई सीना पर हाथ धइले रहल। लड़का एगो बहिना कर जोड़ले बा, सब सफाई कह के सुनावता कि ना माई ना पिताजी देखी रउआ के डसे खातिर एगो सांप ऊपर से आवत रहल, उस सांप के कटनी ह तो रउआ सीना पर खून गिर गई ह, तो खून जहर बन के रउआ के मुआ देत, वही से हम खून के पूछत रहनी ह। हम एगो माई के सीना पर गलत दृष्टि से कैसे हाथ रखेम। लड़का कहता सुनावता सांप देखावता, लेकिन केहू विश्वास नहीं करत। रानी मानत नहीं ये बात के। राजा कहले कि चलो ठीक बा, अब लड़का ह तो हर बात मानी कि उनकर बात मानी, अब चलो ठीक बा लड़का ह, अब ऐसा गलती ना हुई। लेकिन रानी एक महीना आठान कठान लगा दहली, कहली कि देखी राजा साहेब ई लड़का एक घर में लड़का रही राज में आ ना तो ये महल में हम रहेम, काहे कि हमरा बड़ा शर्म लगता। एगो बेटा होके जब हमरा ऊपर गलत नज़र से देख रहल बा ते राज में महल में रहे में हमरा बड़ा शर्म लगता। हम राज में रह ना पाए, या तो रउआ ये लड़का के मार दी आ ना तो रउआ हमरा के मार दी। दूगो में एक एगो के हुए राज में रही, ये महल में रही। अब राजा बड़ा दुविधा में पड़ गईले, लेकिन राजा वो रानी के प्रेम जाल में पड़ गई रहले। राजा कहले कि देखा रानी तू जब ऐसा कहतारू, जब लड़का इतना नालायक बा तो तू काहे मरबू, तोहरा के काहे मारे, वो लड़के के हम मुआ देम, तू चिंता मत कर, तू खुश रह। कहली कि हाँ हमरा संतोष तब मिली, हमरा दिल के है सुकून तब मिली कि वो लड़का के जब रउआ मुआ देम तब, काहे कि वो लड़का हमरा ऊपर गलत दृष्टि अपन डाल रहल बा। कवना दिन वो का करी ना करी, हम कैसे रही ये घर में, कैसे रही ये महल में, हमरा बहुत डर लग रहा बा। अब देखिए एगो बहिना राजा अपना कचहरी में जाके आराम करत रहले, तब तक वही जाएगो सुगा रहे, जौना सुगा के बड़की रानी जौन रहली, बड़की रानी पोसले रहली। बड़की रानी पोस के उनका संगे संगे बोलत रहली, बतियावत रहली। उस सुगा बेचारा सब हाल जानत रहे। अब उस सुगा ये बात जब सुनलस कि राजकुमार मुआवल जाइए तब बड़ा ओकरा दुख हो गई, बड़ा आत्मा में चिंता भइल। काहे कि रानी उस सुगा से कह के गई रहली कि ये सुगा हमरा बाद तू हमरा बेटा के देख रेख करी ह, उनका ऊपर तू ही ध्यान रखी ह। अब देखी सुगा जौन बा राजा के देख के उ लागल वही राजा रानी के कहानी कहे। वही राजा रानी के शुरू से कहानी कहलस कि एगो देश में एगो राजा एगो रानी रहेलो, राजा रानी के संतान ना रहे। रानी जौन बा भगवान के तपस्या कैली अपना राजा के मान प्रतिष्ठा खातिर, अपना राजा के नाम चलावे खातिर भगवान के तपस्या करके और एगो भगवान से वंश मंगली। लेकिन भगवान कहने की वंश होई, लेकिन तोहर वंश जहिया तोहर दूध के पियल छोड़ दी वो दिन तू मर जइबू। अब बच्चा भइल रानी के, लेकिन जहिया दूध के पियल लइका छोड़ देहलस तहिया रानी मर गईली। आ रानी जब मर गईली त राजा दोसर बियाह के लिए अइले। दोसर बियाह करके जब लिए अइले तो रानी जब अइली तो उ सांप वाला कहानी भी सुगा कहले कि उ सांप लइका काटलस, उनका सीना पर खून गिर गई, ओकरा के पूछत रहे। त रानी उल्टा इल्जाम लगा देहली उ लइका पर, कलंक लगा के आ उ लइका के जान से मरवावे के उ कह देली। आ राजा भी तैयार हो गई। राजा बड़ा पापी रहे, उ लइका के जान से मारे खातिर तैयार हो गई, राजी हो गई अपना रानी के बात में आके।
अब देखिए गुरु बहिना, इतना बात जब सुनत अरे राजा त राजा के त सनाक दे लागता कि त सब हमार कहानी हो, इ त पूरा हमरा घर के हमरा परिवार के कहानी हो, हमार बड़की रानी से लेके आई अभी तक के। राजा उठ के बैठ गईले, सुगा से कहले कि हे सुगा, तू सच सच कहानी हमरा के कह के बताओ, इ का मजरा बा, हमरा तो कुछ समझ में ना आवेला, हम तो जानता नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक बा। सुगा कहले कि तहरा कहाँ से ठीक सब ठीक काहे ना लौकी, तू तो एगो रानी के प्रेम में तू माया में तू फंसल बड़, तू तो प्रेम जाल में एकदम ऐसा ना बना गई बड़ कि तहरा कहियो कुछ ना लौकेला, तू कहियो उलट के ना देखला कि हमार बच्चा कैसे घर में रहता, कैसे पोसाता। तोहरे रानी 2 बेर मारे के उनका के कोशिश कैली, जौन एक बेर दूध में जहर दे के उ जैसे उनका के गिलास थमावत रहली, तैसे जाके वो गिलास के हम जाके मार के गिरा देहनी। तो वह दिन राजकुमार बच गईले। एक दिन और वो खाना में जहर मिला के देले रहली, ओहू दिने जाके वो खाना के छीन के छिपा खींच के हम उल्टा के सब खाना गिरा देहनी, ओहू दिने राजकुमार बच गईले। 2 बार तो हम बचा चुकल बनी, लेकिन अब तीसरका बार हम कैसे बचाए मुलैया के। अब तो रोजे तैयार हो गई बा अपना बेटा के मारे खातिर, तो हम कैसे बचा सकतानी। राजा सुन के बहुत आश्चर्य में पड़ गईले, कहले कि हे सुगा, इ तो सारा हमार गलती बा कि सबसे पहले तो हम बियाह कईनी। सुगा कहले कि देखो, जौन रानी अपना राजा खातिर अपन प्राण के सौदा कैलस, अपना राजा के मान सम्मान खातिर, इज्जत प्रतिष्ठा खातिर, ताकि केहू हमरा राजा के ई ना कहे कि निसंतान बड़े, समाज में केहू ई ना कहे कि इनकर मुंह देखे लायक नहीं है, ई बाँझ बाड़े, इनकर नाव जन डूबे। इस सब के मान प्रतिष्ठा रखे खातिर अपन प्राण दाव पर लगौली, भगवान के ऐसा कठोर तपस्या कैली, आज उन्हीं के साथ और उनका बेटा के साथ इतना अत्याचार हो रहा बा। सुगा राजा कहले कि देखो, हमरा से बहुत गलती भइल बा, तू हमरा के क्षमा कर, अब ऐसा ना हुई, अब हमरा सब समझ में आ गई बा, अब देखो कि का होता। अब देखिए गुरु बहिना, जाके अपना रानी से कहले कि ये रानी देखो, हम एगो तरहरा कुड़वाओ तनी, जौना तरहरा में राजकुमार के गिरा के वही में मुआ देवे के बा, वही में उनकर सब काम तमाम कर देवे के बा। लेकिन उससे पहले हम चाहतनी कि उ तरहरा के पहला पूजाई करे के पड़ी। वो तरहरा के चल के तू टीक पूज के आ ओकरा के तू 7 भावर चल के लगा दो। 7 भावन जब लगा देबू तो तोहरो मकसद पूरा हो जाई, तोहरो वही मन के अरमान पूरा हो जाई, तोहरो हिया जुड़ा जाई, आ तब लैका के वही में हम मार के मुआ दे। रानी बड़ा खुश भइली, कहली कि ठीक बा, काहे ना, देखी हमरा आत्मा के संतुष्टि तो तबे मिली जब लैका मर जाई। राजा कहले कि हमहू तो उहे चाहतनी, हमरो तो उहे विचार हो गई बा कि वैसा लैका घर में रख के का हुई। अब देखिए गुरु बहिना, राजा एगो बड़का तरहरा कुड़वले, तरहरा कुड़वा के आ रानी के बुला के लिए अइले। रानी अइली आ रानी आके खूब एकदम खुश बाड़ी, आत्मा उनकर जौन बा एकदम खिलखिला रहल बा कि आज हमर मकसद पूरा हो जाई, हमर कांटा जौन बा आज हमरा से दूर हो जाई, निकल जाई। ई कांटा जौन बा हमरा के तिल तिल चुभ रहल बा। अभी राजपाट जौन बा हमरा संतान के हुई, ए राजा के बाद हमार बेटा ई राजपाट संभाली। अब देखी जाके टिकट तरी पूजा तरी 7 भावर लगाओ तरी, तब तक 2-3 भावर जैसे लगौली तैसे राजा का कैले कि धक्का मार के उनका के गिरा दहले। जब धक्का मार के गिरौले गिरा तरी तो कह तरी, वही में चिल्ला तरी कि ये राजा साहेब, ये राजा साहेब, ई रउआ का करतनी, रउआ बहुत धोखाबाज बानी, रउआ बहुत छलिया बानी, हमरा साथ रउआ ई का कर रहल बानी। राजा कहले कि जौन कर रहल बानी तौन ठीक कर रहल बानी, तोहरा जौन कर्म के फल बा उहे फल हम तोहरा के दे रहल बानी, तू जैसन कैले बड़ू वैसन तू पाओ। तू हमरा बेटा के 2 बार मारे के तू कोशिश कैलू, लेकिन हमार बेटा भगवान के मर्जी से और सुगा के सहयोग से बात चुकल बा, लेकिन तू आज फिर ऐसा रचना रचले रहलू हो कि हमरा खुद के हमरा अपना बेटा के मुआवे के पड़त रहलो। लेकिन ये तो भगवान हमरा के सब समय रहते हुए हमरा आँख के पर्दा खोल दिलहन, काहे कि हमार बड़की रानी सती रहली। हमरा बड़की रानी के धर्म के सब प्रभाव हो कि आज हम पाप
करे से बच गईनी, अपना बेटा के मुआवे से बच गईनी। अब तू यही में जा, यही में तू सर गल। अब देखिए गुरु बहिना वो का कहले कि पूरा तरहरा जौन बा भर दहले, जियते वही में उनका के गाड़ दहले। उनकर कर्म के फल जौन रहे उनका मिल गई। ओकरा बाद ये अपना लड़का के पोसे लगले, पाले लगले, बियाह ना कैले। कहले कि अब अपन शादी बियाह ना करें, अब अपना लड़का के पोस पाल के खूब सुंदर गरीब के लड़की से, जौन लड़की पूजा पाठ करत रहे, जकरा अंदर संस्कार रहे, पूरा गुण रहे, वो लड़की से, गरीब के लड़की से देख के अपन बेटा के शादी कैले। जौन लड़की आई पूरा राजपाट संभाले लगल, राजकुमार के, अपना राजा के, ससुर के, सब के देखे लगल, पूरा परिवार चलावे लगल। तो देखी दीदी करने के फल जौन बा कितनों केहू छुपाई, कितनों केहू संभाल के गलत काम करी, लेकिन एक ना एक दिन पोल खुलिए जाला। रानी के गलत जौन रहे, उनकर गलत बुद्धि विचार जौन रहे, जौन राजकुमार के साथ करत रहली अत्याचार, उनका लागे कि समझ में ना आई, राजा ये बात के ना समझ पाई हैं। लेकिन कितनों केहू छुपा के, कितनों केहू होशियारी से गलत काम करी, एक दिन सामने हुआ ये जला। तो चलिए कथा ये समाप्त भइल।